हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच आधुनिक इतिहास यानी आधुनिक भारत के बारे में आप लोग को बताएंगे। 1857 की क्रांति हो या फिर गांधी युग हो, उससे हम क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हैं जो आपको बढ़िया लगेगा और कंपटीशन में आपका तैयारी भी मजबूत होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? यानी अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यानी अंग्रेजी भारतीय सेना का जो सर्वप्रथम जो है भारत में सेना का गठन हुआ था वो था ये अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन किसने किया था? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह से संबंधित क्षेत्र जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। भील विद्रोह ये आपका हो गया है पश्चिमी घाट। आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया 3 फरवरी 1928 को। लेकिन साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में 1927 में ही हुआ था। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां दोनों भाइयों ने मिल करके किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, किस विधेयक को श्वेत विद्रोह कहा जाता है? तो ये देखिए, किस विधेयक को श्वेत विद्रोह कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल विधेयक को श्वेत विद्रोह कहा जाता है, जो लॉर्ड रिपन से संबंधित था। इसी के चलते लॉर्ड रिपन को जो है ना यहाँ पर से भारत से ब्रिटेन बुलाया गया था इसी बिल के द्वारा। ठीक है, विवाद भी रहा था। इल्बर्ट बिल विधेयक जो है ना लॉर्ड रिपन के लिए विवादास्पद रहा था। आप लोग को जानकारी जानना जरूरी है। इल्बर्ट बिल विधेयक श्वेत विद्रोह की संज्ञा देगा था। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्मी बहुत दोस्तों, लाइन भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ना वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष जो बनी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी। ठीक है, कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष जो बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी। और ये तीसरी क्वेश्चन है, तीसरा है, कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष है नलिनी सेन गुप्ता, जो 1933 में मुंबई अधिवेशन में बनी थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना वो मुंबई अधिवेशन, उसी में यह कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना स्वामी विवेकानंद के दिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जो है महापुरुष हमारे भारत के, उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? यानी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। यानी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक होता है इंडिया फॉर इंडियंस के लिए। ठीक है, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, तो वो हमारे सचिवनाथ से थी, रास बिहारी बोस ने उसकी स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने किया था? यानी देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। यानी देव समाज की स्थापना जो है ना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और आपका आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत की तृतीय युद्ध। यानी पानीपत की तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और इसमें कौन कौन भाग लिया था और कब ये हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पहली लड़ाई, ये पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, तब भारत में मुगल वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहा गया है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ था 1857 में, ठीक है। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो थे ना, वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आपका तैयारी मजबूत हो, इसलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चन आपके बारे में रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? परीक्षा में सवाल आ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासन काल में आया था, किस गवर्नर के काल में आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, ये अलग क्वेश्चन है। और अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसके शासन काल में आया था, ये अलग क्वेश्चन है। तो किसके शासन काल में आया था अस्थाई बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त योजना किसने बनाई थी? ये सर जॉन सॉर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? यानी जब हमारे आज़ादी का समय था ना, तो उस समय भारतीय विद्रोह के पुस्तक एक लिखा गया था, एक पुस्तक था। भारतीय विद्रोह के पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, जो मुस्लिमों के शिक्षा में ये अग्रणी माने जाते थे। सर सैयद अहमद खां, जिसको हम खान के उपाधि भी दिए जाते हैं, ठीक है, खानों के खान भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर है स्वामी बिरजानंद, ठीक है, जिसने कि ब्रह्म समाज के साथ दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, वही है। अगला क्वेश्चन है ट्रस्टीशिप, यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुआ था और ये एम.एन. राय ने किया था। आते कुछ बार राजनीतिक पार्टी की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्टी जो भारत का है वो है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो नाम दिया गया है भारतीय कांग्रेस पार्टी, ये आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो शुरू में चिन्ह था वो गाय और बछड़ा था। 1885 से लेकर वो 1967 आसपास के पास जो है ना, वो पहले था क्या, भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था 1867, पहले क्या था, गाय और बछड़ा था। उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह आ गया आपका दो बैल, ठीक है, दो बैल का जोड़ा था। उस समय वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हो गया था। फिर लास्ट में 1967 के आसपास जो है ना, भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है ना, वो पंजा छाप दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो राष्ट्रीय अतिथि थे वो उसके बारे में समझाएं। और आपका होता है दूसरा पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसको हम लोग बीजेपी कहते हैं। उसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। इस पार्टी की स्थापना पहले जो है ना जनता पार्टी के रूप में किया गया था 1951 में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था इसका, और यही पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना 1980 में, जिसके संस्थापक माने जाते हैं क्या बोलते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो 1980 में इसने स्थापना किया था। और ये देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो 1921 में स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक थे एम.एन. राय, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हाँ, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो उसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किया था। देखो क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब और कहाँ किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब और कहाँ किया गया था? ये 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर ने किया था ना, मिल मजदूर के खिलाफ उसने किया था। उसके वेतन व सैलरी में वृद्धि करने के लिए सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भैया आपका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है किसकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? भारतीय कांग्रेस पार्टी के किसकी अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा रहीमतुल्लाह सयानी, जो 1896 में इसको गाया गया था। और जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने कब होम रूल लिंग को समाप्त करने की घोषणा की थी? ठीक है, एनी बेसेंट ने कब होम रूल लिंग के समाप्त करने की घोषणा किया था? तो पहले होम रूल लिंग की स्थापना कब हुआ था ये जान लेते हैं। होम रूल लिंग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, और मद्रास में किया था। ठीक है, अगला है कि एनी बेसेंट ने कब होम रूल लिंग को समाप्त करने की घोषणा किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा 1917 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन किस गवर्नर के समय हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। यानी कूका आंदोलन जो हुआ था ना, ये जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। जो गवर्नर जनरल थे उसके शासनकाल में हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के में कूका आंदोलन। अगला, कूका एक जनजाति है, उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजापुर घाट की संधि कब हुआ था? राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुआ था। आपका आंसर हो गया, राजापुर घाट की संधि कब हुआ था? 1804 में हुआ था। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवगांव और सूजीगांव। देवगांव की संधि और सूजीगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और एक आता है संधि, पुरंदर की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल की राजधानी का क्रम, यानी बंगाल की जो राजधानी था उसका सही क्रम क्या है? पहली राजधानी कहाँ था, उसके बाद कहाँ आया, उसके बाद कहाँ हुआ? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे बाद में। ठीक है, आइए देखते हैं पहले बंगाल की राजधानी कहाँ, इसका क्रम जान लेते हैं। पहली राजधानी जब बंगाल की पहली राजधानी ढाका थी। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया? मुर्शिदाबाद गया। ठीक है, ढाका का बांग्लादेश, जो वर्तमान अभी बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, जो पहले भारत अखंड जब भारत था तो उस समय बांग्लादेश भी अपने भारत में ही पड़ता था। ठीक है, तो पहली राजधानी कहाँ था? ढाका था। दूसरी राजधानी उसको लाया मुर्शिदाबाद। दूसरी राजधानी कहाँ लाया उसका? मुर्शिदाबाद, जो कलकत्ता में पड़ता है मुर्शिदाबाद। अगला है उसके बाद मुंगेर, जो आपका बिहार में पड़ता है, अपना बिहार में पड़ता है। कलकत्ता की राजधानी, ये सही क्रम था। पहले था ढाका, दूसरा हुआ मुर्शिदाबाद, तीसरा हुआ मुंगेर। ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? कोचीन में। ठीक है, और अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है ना 1608 ईस्वी में सूरत में लगाया था। ठीक, और डच ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहले व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? कोचीन में। और अंग्रेज ने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ लगाया था? सूरत में। ठीक है, और डच ने मछलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले यूरोपीय वासी व्यापार करने के लिए कौन आए थे, सबसे लास्ट में कौन गए। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला जो है ना यूरोपीय वासी व्यापार करने के लिए भारत आया था पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही भारत से छोड़कर गए थे। ठीक है, जिसको हम लोग 1961 में गोवा से खदेड़ के भगाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, आइए, कि पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पालखेरा का युद्ध जो है ना 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। ठीक है, पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा था? यानी रंजीत सिंह जो हमारे मराठा साम्राज्य थे, सॉरी मराठा साम्राज्य, हाँ मराठा जो साम्राज्य थे, नहीं सिंह थे, बोलते हैं सिख धर्म के जो थे रंजीत सिंह, उसका सूबे कितने प्रदेशों में बटा हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। कहता रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा था? तो ये 4 सूबे में बटा था। पहला है पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान, चौथा लाहौर। यानी ये 4 प्रदेशों में राजा रंजीत सिंह अपना शासन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों का निर्माण कराया था? यानी सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था, उसमें 10 गुरु हुए थे। ठीक है,
तो सिख गुरु के किस सिख गुरु ने 22 गद्यों का निर्माण कराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अमरदास। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था स्वर्ण मंदिर। सिखों के चौथे गुरु थे अर्जुन देव, उसने करवाया था सिख अमृतसर के मंदिर में। ठीक है, अमृतसर मंदिर का स्थापना। अगला क्वेश्चन आता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसकी संस्था पर किया गया था, ये जान लेते हैं। कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो है ना, हमारे मैकाले साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मुगलों से स्वतंत्र होकर बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? यानी उसमें मुगल का जो है ना आधिपत्य बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसलिए मुगल वंश से स्वतंत्र होकर के जो है ना बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ये अफगान शासक था। आते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रयास कैसा लगा हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन लाए थे, आज लाइन भी नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ और जीके सभी पढ़ाया जाता है। आपको तैयारी मजबूत हो, यही हम लोग का उद्देश्य है। कम समय में सटीक तैयारी, देखिए पढ़ाने का तो हम जीके आपको शुरू से पढ़ा सकते थे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है हम वो आपको बताने का प्रयास किए हैं। ये नहीं कि अब मुगल वंश था उसमें अकबर, शाहजहाँ, बीरबल, शेरशाह सूरी, सभी को पढ़ना पड़ता है डिटेल से, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए लाभदायक होता है, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके बीच में हम लाए हैं। आधुनिक भाषा क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी को पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और सब क्वेश्चन को हम लोग आपको छाँट कर लाए हैं ताकि आपका तैयारी मजबूत हो। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप कोई भी वीडियो छोड़ें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहले जाए और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।